Dear student, welcome back once again to the YouTube channel of Arabi Senior Secondary School कठुमर। अपन बात कर रहे थे पहले वाली वीडियो में डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में पहले बता देता हूँ कि अब तक का जो हमने पढ़ा है नरेशंस के बारे में वो इतना पढ़ा है। हमने रिपोर्टिंग वर्ब का परिवर्तन बता दिया था और एक बात दोबारा फिर रिपीट करना चाहूँगा कि सेंटेंस जैसे 5 प्रकार के एडजेक्टिव के दो विध होते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। एक होता है इंटरगेटिव, एक होता है इम्पेरेटिव, एक होता है ऑप्टेटिव और एक होता है एक्सक्लेमेटरी। जिनके अंतर्गत मैं अभी आपको जो समझा रहा हूँ वो केवल अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरगेटिव या इंटरगेटिव नेगेटिव के बारे में बता रहा हूँ। इम्पेरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी के बारे में अपन अलग से नियम बताएंगे, क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा कोई अंतर नहीं आता है। माइनर से अंतर आते हैं जो इसी के आधार पर होते हैं, उनमें कोई ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं होती है। तो जो मैक्सिमम नियम्स हैं, रूल्स हैं, वो इसी के अंतर्गत आ जाते हैं। तो उसके बारे में अपन बाद में बात करेंगे। तो मैं बता रहा था कि सबसे पहले हमने देखा था रिपोर्टिंग वर्ब का परिवर्तन, नियम नंबर 1 बताया था। उसके बाद मैंने रिपोर्ट कॉमा हटाने के लिए कनेक्टिव क्या यूज होते हैं वो बताया था, और उसके बाद फिर मैंने आपको प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन बताया था, और फिर थोड़ा सा उसी के अंतर्गत मैंने टेंस संबंधी परिवर्तन या वर्ब संबंधी परिवर्तन के बारे में बात की थी। आज अपन उसी टॉपिक पर बात करेंगे। ये चौथा नियम हमारा आने वाला है, टेंस या वर्ब परिवर्तन के नियम। देखो, कल मैंने आपको ये बताया था कि यदि आपको टेंसेस की नॉलेज है तब तो बड़ा इजी है कि पूरा प्रेजेंट टेंस जो है वो पास्ट टेंस में चेंज हो जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल जाता है। लेकिन अगर टेंसों की नॉलेज नहीं है तब थोड़ा सा सोचना पड़ता है अपन को। तो इसके अंतर्गत देखेंगे कैसे होता है वर्ब में या टेंस में परिवर्तन कैसे होगा। इधर है डायरेक्ट और इधर है क्या, इनडायरेक्ट। तो इसमें देखेंगे यदि डायरेक्ट में केवल मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है या एम बी फर्स्ट प्लस एस या एस लग रही है, या फिर डू या डज प्लस एम बी फर्स्ट दे रखी है, तो इनडायरेक्ट में बदलते समय क्या हो जाएगा, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी, सेकंड फॉर्म। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म। लेकिन यदि डू नॉट या डज नॉट प्लस एम बी फर्स्ट दे रखी है तो डिड नॉट प्लस एम बी फर्स्ट का यूज होगा। कैसे होगा वो समझिए आप। जैसे भाई वाक्य आया, ही सेड टू मी जैसे आई लाइक हिम, मान लीजिए ये वाक्य है। अब इस वाक्य को देखेंगे तो देखिए यहाँ पर जो ये बदलेंगे पहले ही, पहला नियम तो यहीं पे चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब में, तो सेड टू बदल जाएगा किसमें, टोल्ड में। क्यों बदल जाएगा, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य प्रश्नवाचक नहीं है, तो सेड टू बदल गया टोल्ड में।
कॉमा हटाने के लिए कनेक्टिव क्या यूज करेंगे यहाँ पे अपन, दैट। क्यों करेंगे, क्योंकि आगे का वाक्य प्रश्नवाचक यानी रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य प्रश्नवाचक नहीं है। अब ये कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, कर्ता के अनुसार कर्ता ही दे रखा है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, इसके बाद अपन देखेंगे कि मैंने बताया कि केवल मैन वर्ग की फर्स्ट फॉर्म दे रखी हो या मैन वर्ग की फर्स्ट फॉर्म ऐसी एस हो, डू या डज प्लस एम बी फर्स्ट हो, तो मैन वर्ग की क्या लगा देते हैं, सेकंड फॉर्म। यहाँ पर फर्स्ट दे रखी यानी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य, तो पास्ट इंडेफिनिट बदलेगा, तो पास्ट इंडेफिनिट का साधारण वाक्य, तो मैन वर्ग की कौन सी फॉर्म आएगी यहाँ पर, सेकंड फॉर्म। लाइक हिम थर्ड पर्सन है इसलिए नो चाहिए, इस तरीके से बदल जाएगा। भाई मैंने आपको बताया था प्रोनाउन में कि फर्स्ट पर्सन रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ग के कर्ता के अनुसार, सेकंड पर्सन कर्म के अनुसार, और थर्ड पर्सन में कोई चेंज होता ही नहीं है, इसलिए ये बदल गया। लेकिन इसमें कोई परिवर्तन नहीं आया क्योंकि कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन। उसके बाद देखेंगे अगर वाक्य ऐसे नहीं होता, वाक्य कैसे होता, He said to me, comma, do you go to school? अगर ऐसे होता वाक्य तो कैसे बदलते हैं, यहाँ पे देखेंगे। ही सेड टू बदला यहाँ पे किसमें, आस्क्ड में। क्यों बदला, क्योंकि आरएस का वाक्य कैसा है, प्रश्नवाचक है, तो सेड टू बदल गया यहाँ पर किसमें, आस्क्ड में। मी कॉमा हटाने के लिए कनेक्टिव क्या लगाएंगे, तो मैंने आपको बताया था कॉमा हटाने के लिए कनेक्टिव लगाते समय ये ध्यान रखो, यदि आरएस का वाक्य प्रश्नवाचक है तो इंटरोगेटिव साइन लगा हुआ है तो तुरंत यहाँ आइए शुरुआत में, क्या कोई डब्ल्यूएच वर्ड दे रखा है, नहीं दे रखा तो एफ लगा दो, और डब्ल्यूएच वर्ड दे रखा होता तो उसी डब्ल्यूएच वर्ड को लगा देते। ये आस्क्ड मी एफ। अब मैंने आपको जब ये बताया था, कनेक्टिव बताए थे, कौन कौन से कनेक्टिव यूज होते हैं, उसी समय मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो प्रश्नवाचक वाक्य है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, वो एडजेक्टिव में चेंज हो जाता है, साधारण में चेंज हो जाएगा। अब इसको साधारण बनाएंगे तो साधारण वाक्य बनाने का तरीका ये होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। अब यहाँ पर सब्जेक्ट लिखो भाई, प्रश्नवाचक में तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है। साधारण बनाएंगे तो ये क्या है यहाँ पे, सेकंड पर्सन, इनको हटा दो। सेकंड पर्सन किसके अनुसार बदलेगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट मी है तो मी के हिसाब से यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई। आई का सब्जेक्ट कैसा आएगा भाई, यू अपना कर्ता कारक है ना, तो इसका भी कर्ता कारक ही आएगा यहाँ पे, तो इसलिए आई। अब मैंने बताया था डू या डज प्लस एमी फर्स्ट, तो डू प्लस एमी फर्स्ट दे रखी है, तो क्या कर दो, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाओ, कोई हेल्पिंग वर्ब लगाओ, तो गो की सेकंड हो जाएगी वेंट टू स्कूल, ऐसे हो जाएगा। लेकिन यदि वाक्य ऐसे नहीं होता, वाक्य कैसे होता, मान लीजिए जी, राजेश said to me, I don't like रोहित, तो कैसे बदलता, राजेश सेड टू बदला यहाँ पे किसमें, टोल्ड में। मी कॉमा हटाने के लिए कनेक्टिव क्या लगा देंगे, दैट, क्योंकि आगे का वाक्य प्रश्नवाचक नहीं है। ये फर्स्ट पर्सन कर्ता के अनुसार कर्ता राजेश है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही। अब मैंने बताया था डू नॉट या डज नॉट प्लस सेमी फर्स्ट दे रखी है, तो डिड नॉट प्लस फर्स्ट आ जाती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिड नॉट लाइक रोहित, थर्ड पर्सन इसलिए नो चेंज। अब चाहे ये नॉट प्रश्नवाचक में भी लगा हुआ होता, अगर वाक्य कैसे नहीं होता, देखिए दूसरा देखिए, अगर वाक्य कैसे होता ये, तब भी कोई दिक्कत नहीं थी। जैसे he said to me, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में है, do you not go to school। अगर ऐसे होता ये वाक्य तो कैसे बदलते, ही सेड टू बदला है यहाँ पे किसमें, आस्क्ड में, क्योंकि आगे का वाक्य कैसा है, रिपोर्टेड स्पीच का प्रश्नवाचक,
तुम। कॉमा हटाने के लिए कनेक्टिव क्या लगाएंगे? इफ, क्योंकि यहाँ कोई डब्ल्यूएच वर्ड नहीं दे रखा है, हेल्पिंग वर्ड से शुरू होने वाला प्रश्नवाचक है, इसलिए इफ लगा दिया। अब वाक्य को अपन एडजेक्टिव में बदलेंगे, यानी नेगेटिव तो नेगेटिव रहेगा, केवल प्रश्नवाचक हटेगा। तो अब इसको, अब सेकंड पर्सन यू ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट मी है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आई। अब यहाँ पर डू नॉट तो दे रखा है ना, और डू नॉट डज नॉट दे रखा हो तो डिड नॉट आता है। डिड नॉट गो टू स्कूल, इस तरीके से आई कि नहीं बात समझ? तो कुल मिलाकर के बात यह है पहला जो नियम है वो यही है, यदि मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी हो, भाई चक्कर है वही प्रेजेंट इंडेफिनिट पूरा पास्ट इंडेफिनिट में बदला है, पर साथ में ये भी तो ध्यान रखना होता है ना कि जो प्रश्नवाचक वाक्य होता है वो एडजेक्टिव में बदलता है। एडजेक्टिव शब्द इसलिए यूज कर रहा हूँ, साधारण इसलिए यूज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि एडजेक्टिव के दो भेद है, अफर्मेटिव और नेगेटिव। तो नेगेटिव का तो नेगेटिव रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता है, लेकिन प्रश्नवाचक का साधारण बदल जाता है। जैसे मैंने अभी उदाहरण दिए यहाँ पर, ये प्रश्नवाचक नकारात्मक है इसलिए नकारात्मक का नकारात्मक रहा के प्रश्नवाचक का साधारण बदला है। पहले वाले में केवल नकारात्मक था तो उसमें कोई चेंज नहीं हुआ, इस तरीके से। तो ध्यान रखो मैनुअल की फर्स्ट फॉर्म दे रखी हो या मैनुअल फर्स्ट फॉर्म में ऐसी एस लगी हुई हो, डू या डज प्लस एम बी फर्स्ट हो, तो यहाँ पर क्या लगा दो आप? हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर सेकंड फॉर्म लगाओ। यदि डू नॉट डज नॉट प्लस एम बी फर्स्ट दे रखी है तो यहाँ पर डिड नॉट प्लस एम बी फर्स्ट लगाओ। और वाक्य को साधारण बदलते हैं प्रश्नवाचक को, तो ध्यान रखना साधारण में हमेशा कनेक्टिव के तुरंत बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट बाद अगर आवश्यकता है तो हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और ईटीसी, वही नियम तो होता है। बस तरीके से हो जाएगा ये। आगे तो कोई दिक्कत ही नहीं, इसमें थोड़ा सा सोचने विचारने की बात है। इसके बाद अपन तीसरा नियम देखेंगे। यानी इज, एम या आर किसमें बदल जाएगा? वाज या वर में। अब इनके साथ कंटिन्यूअस में भी फर्स्ट माइनस दे रखी हो तो इसमें भी आती है उसमें भी आती है। जैसे देखिए उदाहरण से समझिए, जैसे वाक्य है टीचर said to me, I am going out of school. ये वाक्य तो कैसे बदलेंगे? टीचर सेट बदला यहाँ पर किसमें? टोल्ड में। कॉमा हटाने के लिए कनेक्टिव क्या लगाएंगे? दैट, क्योंकि आरएस का वाक्य प्रश्नवाचक नहीं है। अब ये फर्स्ट पर्सन कर्ता के अनुसार, कर्ता टीचर है, टीचर के हिसाब से यहाँ पे क्या हो जाएगा? ही। अब टीचर के हालांकि कोई पता नहीं है, टीचर स्त्रीलिंग के लिए भी होता है, पुल्लिंग के लिए होता है ही। अब मैंने बताया था एजे मार्क किसमें बदल जाएगा? वाज वर्ब में। अभी के हिसाब से क्या आ जाएगी यहाँ पे? वाज गोइंग, और कुछ चेंज नहीं करना, आउट ऑफ स्कूल, इस तरीके से हो जाएगा। क्यों भाई? अब आईएनजी तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी आती है, पास्ट कंटिन्यूअस में भी आती है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में बदलता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में बदलता है, और आईएनजी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी आती है, पास्ट कंटिन्यूअस में भी आती है। तब तो कोई सोचने विचारने की आवश्यकता ही नहीं है, इस तरीके से हो जाएगा। लेकिन वाक्य ऐसे नहीं होता। अगर वाक्य ऐसे होता, he said to me, he is not well. He is not well. अगर ये वाक्य इस तरीके से होता तो यहाँ कैसे बदलते हैं हम? ध्यान देंगे
ही सेड टू बदला किसमें, टोल्ड मी। कॉमा हटाने के लिए कनेक्टिव क्या लगाएंगे यहाँ पे, दैट। अब ये ही भी कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन, इसलिए थर्ड पर्सन नो चेंज। अब ये जेमार किसे बदल जाएंगे लेकिन वाज वर में, तो ये के साथ ही क्या आई, वाज नॉट वेल। तो कहने का बड़ा ये है कि जेमार जो है वो वाज वर में बदलता है। रही बात अगर कंटिन्यूअस का है तो एम बी फर्स्ट में आएंगी, जेमार के साथ भी आएगी और वाजवर के साथ भी आएगी, तो उसमें तो कोई परिवर्तन हो ही नहीं रहा है, तो उसको बताने की क्या आवश्यकता है। अब अपन इसको यहाँ यूं लिखाते, अगर अपन इसको यहाँ पर यूं लिखाते कि एजेएमआर प्लस मेन वर्ग की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी दे रखी हो, तो वाजवर प्लस एमबी फर्स्ट में क्या हो जाएगी, आईएनजी हो जाएगी। तो क्या मतलब निकल रहा है, वो तो इसके साथ भी आ रही है उसके साथ भी आ रही, तो कोई मतलब ही नहीं है। फिर ये अलग लिखाना पड़ता है कि जेमार हो तो फिर वाजवर हो। तो इस तरीके से इसकी कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो इसके भी साथ आएगी और इसके भी साथ आएगी, तो इस तरीके से हो जाएगा। इतना ध्यान रखना है, मतलब इसमें तो कहीं कोई दिक्कत ही नहीं, केवल इस बात में ध्यान रखना है, इस बात पर फोकस करने की विशेष आवश्यकता है। यदि एमबी फर्स्ट हो या एमबी फर्स्ट में एससीएस लगी हुई हो या डू या डज प्लस फर्स्ट हो, इन तीनों कंडीशन में अपन क्या करेंगे, इनडायरेक्ट में मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे, सेकंड फॉर्म। क्यों, क्योंकि भाई एमी ये तो साधारण तो होगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं। अगर वाक्य प्रश्नवाचक है, केवल प्रश्नवाचक है, तो भी वो किस में बदल जाता है। अगर वाक्य डायरेक्ट में प्रश्नवाचक है तो आपको पता है वो इनडायरेक्ट में किस में बदल जाता है, साधारण में बदल जाता है। तो साधारण में जब प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रश्नवाचक है तो पास्ट इंडेफिनिट में साधारण बदलेगा, और पास्ट इंडेफिनिट में साधारण बदलेगा तो पास्ट इंडेफिनिट के साधारण में तो क्या आती है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगी, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। लेकिन मैंने बताया डू नॉट या डज नॉट, चाहे वो प्रश्नवाचक के साथ दे रखा हो चाहे केवल नेगेटिव सेंटेंस हो, वो डिड नॉट ही रहेगा और उसके साथ मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी। इस पे फोकस ज्यादा करना है। और ये बात है जेमार पूरा कैसे बदल जाएगा, वाज वर्ब में बदल जाएगा। कैसे कैसे बदलेगा वो मैंने अभी आपको उदाहरण देकर के समझाया है। ये यानी भाई एमबी फर्स्ट के साथ आईएनजी जेमार में भी होती है, वाज वर्ब में भी होती है। अब रही बात केवल एजेएमआर आ रहा है तो भी क्या आ जाएगा, वाजवर आ जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे चौथा नियम, यदि इधर हैज या हैव दे रखी है तो इधर क्या आ जाएगी, हैड। अब रही बात हैज या हैव के साथ एमबी थर्ड की, प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट में बदलेगा, तो हैज हैव के साथ भी थर्ड आती है, हैड के साथ भी थर्ड आती है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट में भी थर्ड आती है, पास्ट परफेक्ट में भी थर्ड आती है, तो उसको बताने की कोई आवश्यकता नहीं। वो तो क्या आएगी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी, जैसे उदाहरण से देखिए। मीरा said to me, I have completed my homework। ये बात है। अब देखेंगे कैसे बदलेंगे। यहाँ सबसे पहले देखेंगे ये सेड टू किससे बदला, रिपोर्टिंग वर्ब में केवल एक ही जगह परिवर्तन है, सेड टू किससे बदलेगा, टोल्ड में। क्यों बदलेगा, क्योंकि आरएस का वाक्य कैसा नहीं है, प्रश्नवाचक नहीं है, तो सेड टू बदल गया टोल्ड में मी। कॉमा हटाने के लिए कनेक्टिव क्या लगाएंगे यहाँ पे, दैट। अब ये कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, किसके अनुसार बदलेगा, कर्ता के अनुसार। कर्ता मीरा है तो मीरा के हिसाब से यहाँ क्या आ जाएगा, सी। अब हैज हैव आपको पता है किससे बदल जाएंगे, हैड में। अब रही बात एमबी थर्ड की, तो इसमें भी आएगी, हेड के साथ भी आएगी, उसके साथ भी आएगी, यानी इसमें कोई चेंज करना ही नहीं। कंप्लीटेड। ये भी कौन सा पर्सन, पर्सन तो ये भी फर्स्ट है, तो बदलेगा तो कर्ता के अनुसार। कर्ता को मीरा को सी कह सकते हैं, तो यहाँ सी के हिसाब से क्या आ जाएगी। अब ये माई का कौन सा रूप आ रहा है, आई मी माई, तो इसका भी वही रूप आएगा इसका, तो सी कह सकते हैं, तो सी का सी हर हर, तो यहाँ हर आएगा, हर हम। इस तरीके से होगा ये। और ध्यान रखना जो प्रश्नवाचक वाक्य होता है
वो साधारण बदलता है तो प्रश्नवाचक चिन्ह हट करके इनडायरेक्ट में क्या आता है, फुल स्टॉप ही आता है। अब इस तरीके से तो प्रेजेंट परफेक्ट का हो गया, लेकिन कई बार प्रेजेंट इंडेफिनिट में रह जब आते हैं, वो कैसे आते हैं? जैसे देखिए, ही सेड टू मी, कॉमा इनवर्टेड कॉमा में है, आई हैव ए पेन, ऐसे आ जाता है। तो कैसे लिखेंगे? ही सेड टू बदला किसमें? टोल्ड में। मी, कॉमा हटाने के लिए कनेक्टिव क्या लगाएंगे यहाँ पे? दैट। ये कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन। किसके अनुसार बदलेगा? कर्ता के हिसाब से। कर्ता ही है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? ही। है जब किसमें बदल जाएंगे? हैड में। हैड ए। अब इसके साथ कोई थर्ड नहीं दे रखी है ना, तो यानी ये वाक्य आप क्या सोचते हो, ये वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट क्या है? क्या नहीं, ये प्रेजेंट परफेक्ट का नहीं है, ये प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट का है। प्रेजेंट इंडेफिनिट समझ लीजिए, सिंपल प्रेजेंट का है। ऐसे सेंटेंसेस में ये फर्स्ट फॉर्म के रूप में आ रही है और ये सेकंड फॉर्म के रूप में आ रही है। तो है जब किस बदल गया? हेड बदल गया। तो इसीलिए तो थर्ड नहीं लिखा ही है, चाहे थर्ड आ रही है चाहे नहीं आ रही है जब हेड बदलेगा। अगर थर्ड आ रही है तो वो है जैब के साथ भी आएगी, हेड के साथ भी आएगी। नहीं दे रखी है। अब यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये यहाँ पे मेन वर्ब है। क्या है यहाँ पे? ये मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। हेल्पिंग वर्ब तो, हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है सहायक क्रिया। सहायक का मतलब होता है जो मेन की सहायता करने के लिए हो। अब यहाँ मेन ही नहीं है तो ये क्या है? हेल्पिंग ही तो हो गई। किसी विद्यालय में एक ही टीचर है, अब वही हेडमास्टर है, वही मास्टर है, वही सब कुछ है। तो ऐसे ये है क्या है? ये मेन वर्ब है। तो हैजअप यानी हैजअप कैसे बदल जाएंगे? हेड बदल जाएंगे। इस तरीके से होता है। तो जो सबसे बड़ी बात है उसमें यही है कि प्रेजेंट परफेक्ट हो तो वो पास्ट परफेक्ट में बदल जाता है, हैजअप हो वो हेड में बदल जाएगा। इस तरीके से हो जाएगा। आगे देखिए, यहां पर देखेंगे हैज बीन या हैव बीन किसमें बदल जाएगी? हैड बीन में बदल जाएगी। उदाहरण से समझिए कैसे समझेंगे, यहां से समझेंगे। उदाहरण, ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में है, आई हैव बीन चलो यहां छोड़ो, यहां लिखा दो। जैसे सेंटेंस आया, ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में है, आई हैव बीन वेटिंग फॉर हिम फॉर 2 hours। ये वाक्य। अब इसको देखेंगे, ऊपर बदलेंगे। कैसे बदलेंगे? पहले तो ही सेड टू मी, तो सेड टू किससे बदल जाएगा? यहाँ पे ही सेड टू बदल गया टोल्ड में। क्यों बदल गया? क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य कैसा नहीं है? प्रश्नवाचक नहीं है। भाई देखिए, सेड टू बदला किसमें? टोल्ड में। सेड टू टोल्ड में क्यों बदला? क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य कैसा नहीं है? प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक होता तो किसे बदलता? आस्क्ड में। तो टोल्ड। अब कॉमा हटाने के लिए कनेक्टिव क्या लगाएंगे? दैट। क्यों लगाएंगे? वही तरीका, क्योंकि आरएस का वाक्य कैसा नहीं है? प्रश्नवाचक, तो दैट लगा दिया। अब ये कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। किसके अनुसार बदलेगा? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट ही है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? ही। अब ये मार्क किसे सॉरी, अब यहाँ पर हैज बीन हैव बीन यानी हैव बीन दे रखा है, तो हमने बताया आपको कैसे बदल जाएगा वो?
हैड बीन में बदल जाएगा। यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का वाक्य और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस किसमें बदल जाएगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो फिर बात एम बी फर्स्ट में आईएनजी की, आईएनजी तो वो तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी आती है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी आती है। तो क्या आ जाएगा? ही हैड बीन वेटिंग फॉर, अब हिम कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन, इसलिए नो चेंज, फॉर हिम फॉर 2 hours, ये लो साहब, ऐसे हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। बताइए क्या दिक्कत आई? भाई हमने बताया था आपको हैज बीन, हैव बीन, हैड में बदले, हैड बीन में बदलेगा, क्यों बदलेगा? अब रही बात एम बी फर्स्ट में आईएनजी की, तो वो तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी आती है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी आती है, तो इसको अलग से इसमें लिखाने की आवश्यकता नहीं। अब यहाँ ये लिखाते हैज बीन, हैव बीन प्लस एम बी फर्स्ट में आईएनजी हो तो हैड बीन प्लस एम बी फर्स्ट में आईएनजी होती है, तो वो तो लगी रही है ना, तो इसको बताने की क्या जरूरत है? तो हैज बीन, हैड बीन, हैज बीन, हैव बीन कैसे बदल जाएगी? हैड बीन में चेंज हो जाएगी, इस तरीके से हो जाएगी। अब देखिए, तो आज मैंने आपको जो पहले ही बताया था कि पूरा प्रेजेंट किसमें बदलता है? पास्ट में बदलता है, क्रम से। कैसे? इंडेफिनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो जैसे यहाँ दे रखा है, अभी बताया ना, एम बी फर्स्ट हो, एम बी फर्स्ट में एस एस लगी हुई हो, या डू या डज प्लस एम बी फर्स्ट हो, तो किस बदल जाएगा? मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म में। दूसरा बताया था डू नॉट या डज नॉट प्लस एम बी फर्स्ट दे रखी हो, किस बदल जाएगा? डिड नॉट प्लस एम बी फर्स्ट में। ये पूरा प्रेजेंट इंडेफिनिट किसे बदला? पास्ट इंडेफिनिट में। किसे बदल गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट पूरा पास्ट इंडेफिनिट में बदल गया। अच्छा, इसके बाद में बताया था यदि इज एम आर दे रखे हो तो इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा? वॉज वर्ब हो जाएगा, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस किसे बदल जाएगा? पास्ट कंटिन्यूअस में। अब चाहे केवल एज एम आर हो तो भी वॉज वर्ब में, एज एम आर के साथ एम बी फर्स्ट में आईएनजी दे रखी हो, अब भाई ये सिंपल प्रेजेंट में भी तो आते हैं, लेकिन ये बदलेंगे वॉज वर्ब में। अगर इनके साथ आईएनजी दे रखी है तो इसके साथ भी आईएनजी आएगी, नहीं दे रखी है तो नहीं आएगी। ऐसे ही यहाँ पर हैज हैव दे रखे हैं, वो किस में बदल जाएगी? हैड में, यानी ये प्रेजेंट परफेक्ट है तो ये पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा। अब यहाँ थर्ड दे रखी है तो वो थर्ड यहाँ भी आएगी, यहाँ भी आएगी। अगर नहीं दे रखी है, सिंपल प्रेजेंट में है, तो हैज और हैड में बदलेगा ही बदलेगा। उदाहरण से समझाया था मैंने आपको। इधर हैज बीन, हैव बीन दे रखा हो, उधर हैड बीन हो जाएगा। अगर इनके साथ में एम बी फर्स्ट में आईएनजी दे रखी है तो उसके साथ भी आएगी, उसके साथ भी आएगी, तो बताने की जरूरत ही नहीं। तो इस तरीके से मैंने आपको जो बताया था वो यही बताया था कि पूरा प्रेजेंट जो है वो किसमें चेंज हो जाता है? पास्ट में चेंज हो जाता है। पूरा प्रेजेंट जो टेंस है वो पूरा प्रेजेंट किसमें चेंज हो जाएगा? पास्ट में चेंज हो जाएगा। जैसे अभी बताया दिया मैंने आपको, प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो ये केवल अब ये तो बिल्कुल साधारण सी बात है, अपन को तो केवल यही कहना था पूरा प्रेजेंट पास्ट में चेंज हो जाएगा। अगर आपको टेंसों की नॉलेज होती, बाकी को पहचान पाते, तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, एक लाइन में आपको हो जाता है। पर ये नियम तो इसलिए बताने पड़ रहे हैं क्योंकि जो स्टूडेंट, जो कैंडिडेट्स ये नहीं जानते हैं कि भाई कौन से टेंस में क्या हेल्पिंग वर्ब आती है, क्या उसके साथ मेन वर्ब आती है, क्या क्या उसका तरीका होता है, तो जिनको टेंसों की नॉलेज नहीं, उसकी वजह से इतने सारे नियम यहाँ पर अपन को बताने पड़ते हैं, बाकी तो कोई दिक्कत ही नहीं थी इसमें। तो इस तरीके से यहाँ पर पूरा प्रेजेंट जो है वो पास्ट में चेंज हुआ है। कुछ एक्सेप्शंस आएंगे, कुछ अपवाद आएंगे, वो अपन बाद में बात करेंगे। तो इस तरीके से हो गया। अब प्रेजेंट तो पूरा पास्ट में बदल गया, लेकिन पास्ट किस में बदलेगा वो अपन बात करेंगे, और वो अपन अगले वीडियो में बात करेंगे। आज आपको केवल इतना ध्यान देना। अच्छा, ये नहीं है कि वो जो पहले वाले जो रील्स अपने बताए उनको भूलते चले जाओ। ध्यान रखना, नियम नंबर 4 बताया। पहला नियम था रिपोर्टिंग वर्ब का, दूसरा नियम था कॉमा हटाने के लिए कनेक्टिव का, तीसरा नियम था प्रोनाउन परिवर्तन का, और चौथा नियम जो मैंने बताया है आपको, टेंस या वर्ब परिवर्तन में क्या नियम होता है, किस किस तरीके से टेंस या वर्ब में परिवर्तन होता है, वो चौथा नियम बताया है। उसके अंतर्गत कुछ नियम और बताए थे, उनको भी ध्यान रखना है। इस तरीके से उनको भी फेरते रहना है, ऐसा नहीं कि उनको आप विस्मृत कर दो, उनको भूल जाओ कि साहब इनकी कोई जरूरत नहीं है।
क्योंकि पूरा सेंटेंस तभी बनेगा जब पहले के नियम अपन को याद होंगे। तो यहाँ तक अपन जो है इसको क्लियर करेंगे, आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे और इसको याद भी करेंगे। कल अपन यानी कि नेक्स्ट वीडियो में अपन जो बात करेंगे वो पास्ट के बारे में बात करेंगे कि पास्ट किस में चेंज होता है और क्या क्या चेंजेस वर्ब में या टेंस में आते हैं, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। धन्यवाद। और किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम अगर आपको आ रही है, कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, कोई चीज समझ नहीं आ रही हो, तो कमेंट में मुझे बता सकते हैं कि साहब ये प्रॉब्लम हमको आ रही है।